जय श्री कृष्णा। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं एक सुंदर और प्यारी कथा। एक बार की बात है, ऋषि दुर्वासा सुरग की राजधानी अमरावती के शहर में गए। जैसे ही वे अंदर गए, उन्होंने देखा पूरा शहर जगमगा रहा था। उनकी जिज्ञासा बढ़ी। सड़कें सजी हुई थी, हर कोने में उत्सव का माहौल था। आश्चर्य में डूबे हुए वे नारद के पास गए, जो पास ही में खड़े थे, और पूछा, नारद, इस उत्सव का कारण क्या है? नारद ने उत्तर दिया, आज पूर्णिमा है और देवताओं के राजा इंद्र देव माता अदिति के लिए एक पूजा का नेतृत्व कर रहे हैं। भ्रमित दुर्वासा ने भव्य तैयारियों को देखा। अब देवी के सम्मान में अत्यंत सावधानी से सजाए गए सैकड़ों सोने की थालों में फूल भरे हुए थे। हालांकि दुर्वासा को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। वे खुद अदिति के बात करना चाहते थे। वे उनके कक्ष में जाने लगे, लेकिन द्वारपाल ने उन्हें रोक दिया था। कहा, हे ऋषि, देव माता अस्वस्थ है और इस समय किसी से वे मिलना नहीं चाहती। लेकिन दुर्वासा नहीं माने थे। उनके कमरे में चले गए। उन्होंने कहा, हे देव माता, आप बिस्तर पर ऐसे क्यों लेटी हुए हो? उनका चेहरा पीला दुख से भरा हुआ था। चिंतित होकर दुर्वासा ने पूछा, माँ, तुम बीमार कैसे पड़ गई? तुम तो बीमारियों से परे हो, और इस पीड़ा का कारण क्या है? भारी मन से देव माता ने समझाया, यह पीड़ा इंद्र के कारण है। वह सोने और धन की भव्य प्रदर्शनी साथ मेरी पूजा करता है, लेकिन उसका चढ़ावा केवल दिखावा है, और उसके द्वारा चढ़ाए गए प्रत्येक सुनहरे फूल मेरे शरीर और आत्मा पर घाव कर दिया करते हैं। उनके शब्दों से चौंककर दुर्वासा ने पूछा, माँ, तुम्हें ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? देव माता ने उत्तर दिया, कहा कि वाराणसी विशाक्षी मंदिर जाओ। वहाँ तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो मुझे ठीक कर सकता है। अब बिना देर किए दुर्वासा वाराणसी के लिए निकल पड़े थे, और मंदिर पहुंचकर उन्होंने एक रहस्यमयी उपचारक की तलाश की। मंदिर के गर्भगृह में उन्होंने एक व्यक्ति को देवता के चरणों में रोते हुए देखा। उसके चेहरे पर आंसुओं की धारियां थी। दुर्वासा हैरान थे। आश्चर्य से कहा, उन्होंने सोचा, जब वे उस व्यक्ति के पास पहुंचे जो अपनी प्रार्थना में इतना लीन था, उसने दुर्वासा के प्रश्नों का उत्तर दिया। दुर्वासा ने कहा कि देव माता के पास लौटे। अभी भी वे हैरान थे, लेकिन जब वे फिर से उनके कमरे में गए तो उन्होंने देखा वह खुशी से नाच रही थी। उनका चेहरा दिव्य से चमक रहा था। देव माता ने ऋषि की ओर मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आपको आश्चर्य मिल गया? दुर्वासा ने उत्तर दिया, मुझे कोई आश्चर्य नहीं मिला माँ, मैंने केवल एक व्यक्ति को आपके चरणों में रोते हुए देखा। तब देव माता की मुस्कान और गहरी हो गई थी जब उन्होंने कहा, वह रोता हुआ व्यक्ति वास्तव में मेरा आश्चर्य है। शुद्ध प्रेम से बहाए गए उनके आंसुओं ने इंद्र के खाली पसार से दिए गए हर घाव को ठीक कर दिया। उस क्षण दुर्वासा को एक गहरा सत्य समझ में आया। देवता धन या वैभव से प्रसन्न नहीं होते हैं, वे सच्चे प्रेम भक्ति से प्रेरित होते हैं। केवल सच्ची हार्दिक भावना ही एक सच्चे भक्त के आंसुओं की तरह देवताओं को सच्ची खुशी दे सकती है, और उसी से ही देवता परम भक्त